अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। MLC ग्रेजुएट हल्के इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियों का आगाज। कांग्रेस और बीजेपी कायदीन ने पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने ग्रेजुएट वोटर्स से की अपील। रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने दबिलपुरा में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। ओहदेदारों को कामों की आजिलाना तकमील की दी हिदायत। इमली बन रोड पर हुए सड़क हादसे में 2 नौजवान मुकामे हादसे पर ही हलाक। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकामे हादसे पर पहुंचकर लवाहिकीन से की मुलाकात। अब खबरें तफसील से। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने हिमायतनगर में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि बीजेपी के 47 कॉरपोरेटर्स हैदराबाद की तरक्की के लिए शब व रोज़ काम करेंगे और वो दिन दूर नहीं जब तेलंगाना में बीजेपी इक़्तिदार पर फायज़ होगी और तेलंगाना के बशमुल शहर हैदराबाद से बदउनवानी का ख़ात्मा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए ज़रई क़वानीन को पेश किया था ताकि मुल्क के किसान रास्ते तौर पर अपना अनाज फरोख्त कर सकें। किशन रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में IKP सेंटर्स कायम ना करने से रियासत के किसान माली मुश्किलात से दो चार हैं। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर 17 फरवरी को मसाजिद, मनादिर और गिरजाघरों के अलावा दरगाहों में वज़ीर आला की सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआएं की जाएंगी, जबकि इस मौके पर ख़वातीन में साड़ियाँ भी तकसीम की जाएंगी। अलावाज़ी TRS रुकन खानसास कौंसल के कविता की क़यादत में सिकंदराबाद की मंदिर में तिलाई ज़ेवरात का नजराना भी पेश किया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर फलों की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत की आवाम को बिला वक्फा 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के साथ साथ कई एक स्कीमात को भी रूबे अमल लाया जा रहा है। TRS पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में शिवलाल महाराज की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई। रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौर, मल्ला रेड्डी और रुकन राज्यसभा के केशव राव ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत बंजारा तबके की फलाह बहबूद के लिए कई एक इक़दाम कर रही है, जबकि गिरिजनों के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए अक़ामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेज़ का क़याम भी अमल में लाते हुए मुफ्त क़याम व ताम के साथ मियारी तालीम का भी नज़म किया गया है और तकरीबन 4 लाख बच्चों पर फ़ी तालिबे इल्म 1 लाख रुपये से ज़ायद का खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत शादियों के लिए 1 लाख रुपये भी फराहम किए जा रहे हैं। మనం ఈ రోజు రాసుకున్న రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ తో కంటే ముందుగా 100 ఏళ్ల ముందు रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने बताया कि 17 फरवरी बरोज़ चारशंबे को निकलिस रोड जल विहार में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई जाएगी। रियासती वज़ीर ने वज़ीर आला KCR की ज़िंदगी पर दस्तावेज़ी टेलीस्कोप भी जारी किया। इस 30 मिनट की दस्तावेज़ी फ़िल्म में KCR की ज़िंदगी और तेलंगाना तहरीक में उनके रोल को नुमाया किया गया है। इस दस्तावेज़ी फ़िल्म के अलावा 5 गानों की भी रोनुमाई अंजाम दी जाएगी। सालगिरह के दिन मुख्तलिफ मनादिर में मूर्तियों को सोने के ताज पहनाए जाएंगे। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान बताया कि नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात और ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के नताइज दुबाक असम्बली नताइज की तरह ही होंगे और तीनों नशिस्तों पर बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने बताया कि अनकरीब नागार्जुन सागर में बजरंग सभा मुनक्किद की जाएगी। सदर रियासती बीजेपी बी संजय ने पार्टी ऑफिस में शिवलाल महाराज की यौम पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर
चंद्रशेखर राव को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गिरिजनों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने की बजाय गिरिजनों की अराजियाँ छीन रहे हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी जद्दोजहद करेगी। పేద గిరిజనుల కోసం కొట్లాడితే భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కుక్క ఆడతాడు, మహిళలను కుక్కలు ఉంటాడు, ప్రశ్నించే మహిళలను కుక్కలన్నా పందులన్నా గాడిదలన్నా ప్రజలు తెలుసు. నీ సంస్కార హీనుల నుండి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి వ్యవహారం చేయాలా ఆ పేద గిరిజనులు సిగ్గుతో తలవసుకున్నారు. ఈ ముఖ్యమంత్రిగా ఆమె గతంలో ఓటేసింది. ఈ ముఖ్యమంత్రి అన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఆయనకున్నది. అతను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి అనుమానం మనం కూడా కలుగుతుంది. అందుకే ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి. అక్రమంగా పేద గిరిజనుల మీద భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు పెట్టే కేసులు పెట్టితే ఆ రోజు గిరిజనుల మీద 3rd డిగ్రీ పోలీస్ అధికారుల మీద పెట్టిన చర్చించుకోండి. పూర్తి స్థాయిలో సిట్టింగ్ హైకోర్టు జడ్జితో ఇలా విచారణ చెప్పండి. పేద గిరిజనుల మీద మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే, వాళ్ళ ప్రేమ అభిమానం ఉంటే, వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కరించే అవసరం ఉంటే. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के नौजवानों और मुलाजमीन से अपील की है कि वो ग्रेजुएट जुमरे के तहत मुनक्किद होने वाले दोनों हल्के जात से कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकनार करें। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर से एक तालीम याफ्ता कायद चिन्ना रेड्डी को और नलगोंडा, वरंगल और खम्मम हल्के से गरीब कायद रामलू नायक को उम्मीदवार बनाया है, जो कामयाबी हासिल करने के बाद नौजवानों और मुलाजमीन के मसाइल को कौंसिल में पेश करेंगे। उन्होंने वज़ीर बल्दी नवनवस के.टी. रामाराव की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते 1-2 रोज़ में ही बेरोज़गारी अलाउंस देने के ऐलान से मुतालिक उसकी वजाहत करने की अपील की। ఈ 2 హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్లో డాక్టర్ జి చిన్నారెడ్డి గారు, నల్గొండ, ఖమ్మం, వరంగల్లో రాముల్ నాయక్ గారు గెలిపించవలసిందిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మేధావులు, గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరూ కూడా సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. డాక్టర్ జి చిన్నారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిజమైన మేధావి. వారు వ్యవసాయంలో పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళు బహుశా ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో, ఈ దేశ రాజకీయాల్లో, ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం చాలా అరుదైన వ్యక్తి చిన్నారెడ్డి గారు. హీజ్ ఏ పిహెచ్డి ఇన్ అగ్రికల్చర్. వారు వ్యవసాయ శాఖలో అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తూ రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి సుదీర్ఘమైన రాజకీయ జీవితంలో రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షునిగా, 4 సార్ల ఎమ్మెల్యేగా, చాలా సమర్థవంతమైన మంత్రిగా పనిచేసిన ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. పూర్తిగా దిగజారిపోయిన నీటి రాజకీయాల్లో 100% నిజాయితీ, నిబద్ధత, కమిట్మెంట్, సిన్సియారిటీ, సింప్లిసిటీ ఉన్న గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ చిన్నారెడ్డి గారు. सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को दबीरपुरा नाले के मुकम्मल होने के काम का मुआयना किया, जबकि नाले के काम की वजह से जो रास्ता आर्जी तौर पर बंद किया गया था, सदर मजलिस की मौजूदगी में उसे खोल दिया गया। बैरिस्टर ओवैसी के हमरा रुकन असम्बली हल्के 4 मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी और रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि 1 महीने से काम की वजह से रास्ते को बंद किया गया था, लेकिन यहां काम की तकमील के बाद बैरिस्टर ओवैसी की मौजूदगी में उस रास्ते को खोला गया है। उन्होंने बताया कि एक जगह का काम मुकम्मल हो चुका है, अब पुरानी हवेली से गंगानगर रिटर्निंग वॉल जाली का काम होना बाकी है और बरखी के खंभों का भी काम जारी है। बैरिस्टर ओवैसी ने अंदरून दोयम काम का आगाज़ करने की हिदायत दी है और इस बात पर जोर दिया है कि बारिश के मौसम से पहले ही कामों को मुकम्मल किया जाए।
कैमरा थोड़ा पीछे डाला है सेकंड फेज में 1 करोड़ 900 लाख वो सेकंड फेज दबीरपुरा इलाके में आज से 2 साल पहले यहाँ मेन नाले की डिसिल्टिंग का काम का आगाज़ हुआ था। उस वक्त दाना किशोर कमिश्नर बल्दिया थे, मैं उसका इफ्तिताह किया था सदर साहब की हिदायत पर। और इसमें काम 3 थे। ये दबीरपुरा मेन रोड जो क्रॉस हो रहा है भरतनगर की तरफ जो नाला जा रहा है, वहाँ से लेकर आगे पुराने वाली जो टर्न हो रहे हैं वहाँ के चौरस्ते तक पूरा नाले की डिसिल्टिंग थी, नाले की वाइंडिंग थी, उसका रिटर्निंग वाल था, जाली थी, ये तमाम काम थे। और तकरीबन 1 करोड़ 98 लाख की लागत से एस्टीमेट तैयार हुआ था। इसका इफ्तिताह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो काम की तकमील हुई। उस काम के मुआयने के लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीद साहब सदर मजलिस उर्के पार्लियामेंट अभी आके दौरा किया। ये जो रोड ट्रैफिक पुलिस इसमें ताउन करते हुए रोड एक रुखी रास्ता बना दिए थे। तकरीबन 1 महीने से आवाम को तकलीफ़ हो रही थी और उसके बाद आज वो रोड को सदर मजलिस ने कुशादा किया, रोड को खोल दिया, आमदरफ बहाल हो गई। ये एक बीट का काम हुआ। दूसरे बीट का काम जहाँ पर यह काम रुका हुआ है पुराने हवेली को जाते सो रोड से लेकर गंगानगर तक, उसमें भी डिसिल्टिंग है, वाइंडिंग है, रिटर्निंग वाल है, जाली है, ये तमाम काम है। वो भी तकरीबन 1 करोड़ 95 लाख की लागत का एस्टीमेट है। और वहाँ पर बाजू नाले के बाजू से इलेक्ट्रिक पोल के शिफ्टिंग का काम है, वो काम भी चल रहा है। अभी बल्दिया के इंजीनियर्स को सदर मजलिस ने हिदायत दी कि 2 रोज़ के अंदर वो काम शुरू होना चाहिए और बारिश से पहले वो काम की तकमील होना चाहिए। और इसी तरीके से साफ़ और शफाफ किस्म से काम हुआ तो बारिश के दिनों में नाला ओवरफ्लो होकर पानी घरों में नहीं आता और ना किसी को इससे दुश्वारी होती, ना मुश्किलात होती। आवाम की राहत के लिए, आवाम की सहूलत के लिए ये एस्टीमेट सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने मंजूर किया था। 1 बीट का काम हुआ, इंशाल्लाह दूसरे बीट का काम भी अनकरीब शुरू होगा और बारिश से पहले, मानसून से पहले उसकी तकमील होंगी। ऐसे कई नाले हैं जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सफाई और उसकी वाइंडिंग के कामों के लिए मंजूरियाँ हासिल की गई। इंशाल्लाह अनकरीब उस कामों का भी आगाज़ होगा। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहमुद्दीन अंसारी ने एकेडमी की सालाना डायरी की रस्म रनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। बाद अज़ान डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी डायरी शाया की गई है और डायरी में तमाम स्कीमात का अहाता करते हुए कल्चर और सकाफती अनासिर को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि दीदा ज़ेब डायरी की तैयारी की रनुमाई में कुछ वक्त लगा है, लेकिन तमाम तर मालूमात फराहम की गई हैं। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की 2021 की जो डायरी थी, अकेडमी के सदर नशीन जनाब डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी साहब ने इसकी रूनुमाई अंजाम दी। चूँकि ये डायरी हर साल की तरह एक स्कीम में शामिल है, लेकिन इस साल की डायरी बड़ी मुनफरिद हैसियत की हामिल है, जहाँ इस डायरी के अंदर हम मुख्तलिफ अक़लियती बहबूद के शोबे और महकमे के तमाम स्कीमात का अहाता करते हैं। उसके बावजूद हमने उसके अलावा मुख्तलिफ कल्चरल और सकाफती अनासिर को हमने शाया किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके हर सफ़े पर एक शेर लिखा हुआ है और ये वो
मुंतखबा अशार हैं जिसके पढ़ने वाले कारी को एक बहुत ही सबक आमोज़ इसके अंदर इसका मौजू मौजूद है। तो इन तमाम मौज़ूआत को न सिर्फ हमने इसके अंदर शामिल किया है बल्कि ये दीदज़ेब डायरी जो गुज़िश्ता साल से भी बेहतर हमने इस साल तैयार की है, और चूँकि देरी इसकी रूनुमाई करने के अंदर कुछ देर तो हुई है, एक आध हफ्ते की, लेकिन हमने इसको बड़ी मेहनत और मशक्क़त से तैयार किया है। मैं इसकी तैयारी करने के लिए और इसके अंदर मदद और मुआविनत करने के लिए एकेडमी के तमाम जो मुताल्लिक़ा अहदेदारान हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ, ये ख्वाहिश करता हूँ कि उर्दू एकेडमी की सन 2021 की ये डायरी उन तमाम दानिशवरों तक पहुँचे, उन तमाम हल्क़े अहबाब जो अदिब्बा हज़रात हैं उन तक पहुँचे, इल्म दोस्त अहबाब के पास पहुँचे जो इसकी ख्वाहिश रखते हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल करें, और इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह न सिर्फ उर्दू से लगाव होगा बल्कि उर्दू सीखने की नई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के असम्बली याखुतपुरे के रुकन असम्बली सईद अहमद पाशा खादरी के हमरा दबिलपुरा ता फरहत नगर नाले के तामीरी काम के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और मजलिसी कॉरपोरेटर के अलावा कारकुनान भी मौजूद थे। दौरे में शामिल अहदेदारों ने मजलिसी अरकान असम्बली को कामों की पेशरफ्त से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न के तरके मुस्किरात पुल के नीचे 250 mm वाटर पाइपलाइन के काम का अहदेदारों के साथ मुआयना किया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल अहदेदारों को कनेक्शन और काम की तकमील से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत दी। माह अक्टूबर में हुई बारिश से पुल को नुकसान पहुंचा था, ताहम रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुसलसल जुस्तजू की वजह से जंगी खतूत पर पुल और वाटर पाइपलाइन का काम जारी है। फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस की मियाद में हुई तोसी के सिलसिले में उन्हें तहनीत पेश की गई। सदर फेडरेशन ताहिर ओमानी की क़यादत में फेडरेशन के वफद ने डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस से उनके दफ्तर में मुलाकात की और मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की। वफद में मुशीर आला फेडरेशन सैयद अली हैदर गजवी, खाजिन SS के इकबाल हुसैनी, मोतमद अमूमी आसिफ अली, शरीक मोतमद साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि महकमे अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने एक जियो जारी करते हुए डायरेक्टर सेक्रेटरी की मियाद में 1 साल की तोसी की है। खज़ात याखुतपुरा जोन के काजी महमूद कुरैशी ने उन पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करवाने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए महमूद कुरैशी ने बताया कि 2014 में जहानुमा के साकिन इब्राहिम नामी शख्स ने
कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करवाने के इल्ज़ामात लगाए थे और वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस मिलने पर उन्होंने इस सिलसिले में वजाहत भी कर दी थी। ताहम आज फिर उन्हें उसी इल्ज़ामात के तहत बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो बेकसूर है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और उनसे मंसूब बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि वक्फ बोर्ड ने भी उन्हें क्लीन चिट दी है। अब्दुल महमूद कुरैशी, खजाद याकुतपुरा जोन हैदराबाद। मेरे ताल्लुक़ से एक इब्राहिम शख्स नामी जो जहानुमा में रहता है, मेरे ख़िलाफ़ 2014 में एक दरख्वास्त दिया बुकलेटा हासिल करके कि ये मैं जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस किया हूँ, जो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। इसका जवाब मुझे ये एक लेटर मेरे को वक्फ बोर्ड से आया था 2014 में, जिसका जवाब मैं 3 हफ्ते में वक्फ बोर्ड को दे चुका हूँ, वजाहत कर चुका हूँ। उसके बाद जो है आज क्यों 20 साल के बाद उछाला जा रहा है, इसमें मेरे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। 2014 में वक्फ बोर्ड से एक लेटर आया था, तो उसका जवाब मैं 14 में ही दे चुका हूँ। उसके बाद मुझे इतने साल के बाद मुझे फिर बदनाम क्यों किया जा रहा है, मेरे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। इसका सख्त नोट लेते हुए मैं क़ानूनी चाराजोई करूँगा इब्रे ख़िलाफ़। आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, मैं बेकसूर हूँ। इमलीगंज बस डिपो के करीब पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बाग हो गए। महलूकीन की शिनाख्त मूसा नगर मलकपेट चादरघाट के साकिन 26 साला मोहसिन खान और रसूलपुरा विनायक विधि चादरघाट के साकिन 17 साला फसी खान की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक तकरीब से शिरकत के बाद मोहसिन और फसी खान घर लौट रहे थे कि सड़क पर गड्ढे की वजह से बचने के दौरान वो गिर पड़े और मुखालिफ सिमत से आने वाली तेज़ रफ्तार लॉरी ने उन्हें रोन डाला। दोनों नौजवान इस हादसे में जाँ बाग हुए। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला दवाखाने उस्मानिया पहुँच गए और महलूकीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। रुकन असम्बली की हिदायत पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स SM अबरार भी उस्मानिया हॉस्पिटल में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मीर चौक पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। ताहम हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, जबकि लॉरी को पुलिस ने तहवील में ले लिया और इस हादसे से चादरघाट के इलाके में गम की लहर देखी गई। आज करीब 1:30 बजे के टाइम पे अल्फाज मस्जिद के सामने मूसा नगर और विनायक विधि के रहने वाले मोहसिन खान और फसी खान का एक्सीडेंट हुआ। लॉरी से वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद स्पॉट पे एक की डेथ हो गई और दूसरों को उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पर उनका भी इंतकाल हो गया। जैसा ही ये वाक़ई की खबर मिली, जनाब अहमद बलाला साहब खुद उस्मानिया हॉस्पिटल पहुँचे, मैं भी पहुँचा, हमारे साथ हमारे इब्तदाई सदर और मोतमदीन तमाम ज़िम्मेदार जमात के वहाँ पर पहुँचे। जो भी जिसका इंतकाल हुआ उनके वालिद साहब से मुलाकात की, वापस यहाँ मीर चौक PSI आए, यहाँ पे भी पूरे डिटेल्स पूरे लिखा दिए हैं और DI साहब से ये बात हुई है कि इसके ऊपर सबसे सख्त एक्शन लें, कार्रवाई करें कि गलती अगर यहाँ पर लॉरी वाले की है, अगर वो तेज़ आ रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। उसकी गाड़ी तो मिल गई है, ड्राइवर तो स्पॉट पे से भाग गया है। अब सुबह में जो कार्रवाई है इंशाल्लाह हम खुद वहाँ पर ठहरेंगे मॉर्चरी में, जल्द से जल्द देखकर उनकी तदफीन का इंतज़ाम किया जाएगा और आगे की जो भी कार्रवाई है पुलिस को बोलकर, पुलिस को साथ लेकर वो इंक्वायरी में जो भी है, अगर उसकी गलती है तो 100% उसको सज़ा मिलेगी। इमलीगंज बस डिपो के करीब पेश आए सड़क हादसे के बाद पीर की सुबह रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दवाखाने उस्मानिया पहुंचकर महलूक नौजवानों की नाशों को पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले किया। रुकन असम्बली ने महलूकीन के विरसा से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया। मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर SM अबरार ने भी बताया कि हादसे से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात पुलिस को फराहम की गई हैं और ज़िम्मेदार ड्राइवर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। भाई
कल रात 1:30 बजे के करीब अलमास मस्जिद के आगे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मूसा नगर के रहने वाले और रसूलपुरा विनायक विधि के रहने वाले 2 लड़के, एक फसी खान और एक मोहसिन खान, इन दोनों का कल स्पॉट पे ही इंतकाल हो गया है। बाइक पे जा रहे थे, रात का वक्त था, लॉरी से एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद जैसे ही इत्तला मिली, जनाब अहमद बलाला साहब उस्मानिया हॉस्पिटल पहुँचे, हम पहुँचे, तमाम इब्तदाई सदर मोतमदीन पहुँच कल रात में। फिर उसके बाद मीर चौक PS को गए, वहाँ पर जाके CI के पास कंप्लेन दर्ज कराए। उसके बाद फिर आज सुबह में यहाँ पे उस्मानिया हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम हुआ और हम पुलिस के अंदर भी ये कंप्लेन दिए हैं कि कल रात में ये हादसा पेश आया। पूरे डिटेल जितने पर्टिकुलर्स थे पूरे वहाँ पे नोट कराए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर इसके अंदर जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड केसेस में गैर मामूली कमी देखी गई। आज सुबह वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 99 केसेस दर्ज हुए और 2 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में मजमूई केसेस की तादाद 2,96,673 तक पहुँच गई है। जुमला अमवात की तादाद 1,618 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,93,379 बताई गई है। आज सुबह 169 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 1,674 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 24 नए केसेस सामने आए। राजेंद्र नगर इलाके में एक बार फिर चीते की मौजूदगी की इत्तला से सनसनी देखी जा रही है। बताया गया है कि राजेंद्र नगर के इलाके में एक गाय पर चीते के पंजों के निशान पाए गए हैं। मुकामी फार्म हाउस के निगरानकार ने बताया कि कुत्तों के भौंकने से चीता फरार हुआ है। इससे पहले भी इस इलाके में चीते की मौजूदगी की इत्तलात मिली थी। एक और इलाके वकामात्री में भी चीते के मौजूद होने से सनसनी देखी जा रही है, जबकि इलाके में महकमे जंगलात के ओहदेदारों को भी तैनात किया गया है। फॉरेस्ट वाले आते बोल के बोलो हाँ जी। चीतापुली आके जो है सो गाय को हमला करा। इससे पहले भी 3 को करा, उसका भी पैसा नहीं आया। अभी फिर ये ऐसा परेशान हो रहे। अच्छा 8 दिन पहले भी ऐसा, अब आज आके फिर गाय को जख्मी करा। करना तो कैसा करना इसका इलाज कि जीना मरना क्या करना है। छोटे बच्चे रहते सब रहते हाँ। चीता को देखे, हाँ चीता को देख के मैं चकाला पूरा कुत्तों को लगाया पीछे, उसको पूरा लाइटा वगैरह सब डाला। लाइट उन्दे है लाइटा थे तो लाइटों को और डब्बा बजा दिया मैं। वो डर को आवाजों को भागा वो। हाँ क्या डब्बा बजा क्या? हाँ डब्बा बजाना पड़ा उसको। कुत्ते पीछे लगे उसको। गाय जैसा आवाज देते ही बाहर आया मैं। हाँ यहीं सोते आप? मैं यहीं रहता हूँ, यहीं सोता हूँ। दोनों शहरों के कई मुकामात पर वक्तन फ़ौक्तन पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनख़ी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हुसैन इलम पुलिस की जानिब से शाहली बंडा रोड पर गाड़ियों की तनख़ी के सिलसिले में मुहिम चलाई गई और क़वायद की खिलाफ वर्जियों पर तकरीबन 12 गाड़ियों को जब्त करते हुए केसेस दर्ज किए गए।
नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने जहन मुंतशिर करते हुए ठगने वाली 6 रुकनी टोली बशमूल खवातीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 2,25,000 रुपये मालियती अशिया बरामद की। मस्कुरा टोली ज्वेलरी शॉप में जाते हुए जहन मुंतशिर करती और नखरवी जेवरात की चोरी किया करती थी। 40 साला वाई रेणुका, 40 साला एम किरण, 24 साला वाई तुलसी, 22 साला वाई श्वेता, 29 साला वाई राजू और 25 साला एलिजाबेथ रानी इस टोली में शामिल है। हिरासत में ली गई टोली के अराकीन को उनके केस के मकामात के तयन से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने TSPA फायरिंग रेंज में जारी सालाना फायरिंग मशक में हिस्सा लिया। इस मौके पर DCP LB नगर, DCP भुवनगिरी के अलावा ACPs और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टरान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने TSPA डायरेक्टर का इस मौके पर शुक्रिया भी अदा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिकंदराबाद की जानिब से बालाजी नगर, देवेंद्र कॉलोनी, राजीव गांधी नगर, चिन्नापुर, संतोष कॉलोनी और अतराफ अकनाफ के गरीब आवाम में ब्लैंकेट, स्वेटर्स व दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। सिकंदराबाद इंचार्ज मजलिस बंटी नारमिन की निगरानी में सैयद जलील कादरी, सैयद वाजिद, सैयद फराज मोहम्मद अतीक और पाशा मियाँ ने मज़कूरा अशिया की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। राजू